सब बच्चे एग्जाम्पल नंबर 5 देखो 4.2 का एग्जाम्पल नंबर 5 देखो क्या है। कल को करवा के देखूंगा, देख लो, कल को फिर करवा के देखूंगा, देख लो बोर्ड पर तमीज सा। 3x² माइनस 2√6 x प्लस के 2 बराबर 0 हो सवाल। समझ लो, फिर कल को करवा के देखूंगा। इसे घर बैठ कर प्रैक्टिस इस तरह कर चले करो, जो मैंने जो में चढ़ता जाएगा उससे और ज़्यादा मार दूंगा मैं। रब बता दे बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है, तभी से निकाल रखा है। यहाँ सवाल करना बता दे कितना मेहनती। जब मैंने सवाल करवाए ना यहाँ बोर्ड पर, उसने अगले दिन आगे यहाँ करके दिखाए, तो बच्चा को बता दे जीवन में कितना मेहनती, कितना आगे जाएगा। उसका सवाल करना बता देगा पक्का, मुझे मेरे दिमाग में इमेज बन जाएगी उसकी, पक्का बहुत आगे जाने वाली चीज़ है वो। समझ में आई बात है। और जिस इंसान का डेली बज रहा है, अपनी बेइज्जती से जरा सी भी फील नहीं हो रही, वो कहीं नहीं, वो वहीं रहेगा पूरी ज़िंदगी। वो कल को भी फिर ऐसा ही है। हर दिन अपने अंदर सुधार करना कि आज मेरा बजना, तो कल को तो मेरा बजना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। आज मुझे भाई जी ने कहा तो कल को मुझे नहीं कहना चाहिए बिल्कुल भी। इस तरह नहीं तो मुझे बाहर निकलना। चलो जाओ, 3 दूनी 6, इस 6 कैसे टुकड़े कर लेने, इस 6 के समझ में आ जाएगी। बस घर की प्रैक्टिस की बात है, ऐसी कोई चीज़ है जो समझाने समझ में आ गई, समझ में नहीं आने सब समझ में आएगा। 6 के टुकड़े करने, ऐसे टुकड़े करने जिन्हें जोड़कर 2√6 आता हो, अगुना करके 6 हो, तो इसके टुकड़े बैठेंगे। देखो ये √6 और ये रहा √6, √6 में √6 जोड़ दोगे तो √6 के अंदर 2√6 नहीं बैठेगा। समझाया था मैंने एक दिन कल परसों ही, 1 √6 1 √6 2 √6, सामने वाले में सामने वाला जुड़ा √6 एक बार लिखा। और देखो √6 की √6 में गुणा करेंगे 6 नहीं आएगा, √6 गुणा √6 तो क्या जाएगा 6। ये क्या बैठेगा 3x² माइनस ब्रैकेट, इसे लिख देंगे √6 प्लस √6, पीछे क्या लिख देंगे x प्लस के कितना बैठेगा 2 बराबर वो 0। ए का बैन लिखो, यो ए का बै जो लिख रहा है ना, एक लाइन छोड़ दी, एक लिख रही, एक लिख दी, दो लिख दी लाइन, बीच में तो गायब कर रहे, उस पर कितनी कम प्रैक्टिस है उसकी। कॉपी देख कर बता रहा कितनी पढ़ रही थी बैठ कर, कितना पढ़ा था घर बैठ कर। ओरिजिनल पेपर तुम्हारा ही हो जा, पहले ही हो जा तुम्हारा पेपर ही। 3x² माइनस अंदर गुणा कर दो कितना बैठेगा √6, पीछे क्या जाएगा x, यो माइनस जब भी अंदर जाएगा ना खेल पलट देगा, तो माइनस के √6x प्लस से कितना 2 बराबर कितना 0। बताओ क्या समझ में नहीं आ रहा, तुम बताओ तो क्या समझ में नहीं आ रहा। प्रैक्टिस खुद की करनी कमजोर है तुम्हारी। 2 नीचे लाइन खींच देंगे। और तो और वीडियो की सुविधा भी दे रहा हूँ मैं तो। अब मैं डेली का डेली वीडियो भेज दूंगा, डेली का डेली जितनी पढ़ाऊंगा डेली का डेली शाम के टाइम भेज 10 बजे से पहले। अब बताओ यहाँ इसे 3 को हम ऐसे लिख सकते, 3 को इस 3 को लिख सकते √3 गुणा √3, लिख नहीं सकते। √3 की √3 में गुणा करें 3 आएगा। और ये √6 को लिख सकते हम √3 गुणा √2, 2 3 6 बैठेगा। कोई पूछने लगा यहाँ से क्या है, इस कमरे में क्या है, तो उन्होंने बताना 3, बताना √3 x² है। यहाँ पूछे इस कमरे में क्या है, √6 नहीं बताना, √3 2 और x है। यहाँ से पूछे इस कमरे में क्या है, √3 और √2, यहाँ 2 नहीं आया, 2 को लिख सको √2 गुणा √2। पेपर में मत लिखना, ऐसा मन में मान के चलना, पिक्चर करके देख लेना रफ को। अब बताओ इस कमरे में ऐसी चीज़ बताओ जो इस कमरे में भी हो, उस कमरे में भी हो। √3 और x, तो √3x दोनों में कॉमन ले लिया। इस कमरे में तो √3 बाहर निकाल लिया, एक x बाहर निकाल लिया, तो एक √3 बच गया और एक बच गया x। बच गया नहीं बच गया, तुम इसकी गुणा करके देख लो ना, 3 स्क्वायर बच गया। देखो √3 की √3 में करेंगे 3 आ जाएगा, x की x में करेंगे x² आ जाएगा। इसका मतलब हमारा सवाल बिल्कुल सही जा रहा। माइनस √3 तो बाहर निकाल लिया, x भी बाहर निकाल लिया, बच गया क्या √2। अब बताओ चिन्ह क्या का, माइनस का। इस कमरे में बताओ जो इस कमरे में भी हो, इस कमरे में भी बताओ क्या है, √2 में भी, √2 में भी, तो √2 कॉमन ले लिया ब्रैकेट। यहाँ क्या बच जाएगा √3 माइनस प्लस क्या हो माइनस, अब √3x बच जाएगा, क्योंकि √3 ही तो कॉमन निकाल रहा, √3 हाँ √2 निकाला, तो √3x बच जाएगा। माइनस प्लस क्या बैठेगा माइनस, यही बच जाएगा अगले ब्रैकेट में, पता ही तुमको। तो कितना बच जाएगा √2 बराबर में 0। जो चीज़ सेम होगी ना उसे एक बार लिख दो, लिख दो अगर एक √3x माइनस के √2 बराबर 0, लाइन खींच देंगे, इसे से इकट्ठा करके लिख देंगे √3x माइनस के √2 बराबर 0। ये माइनस का दर जाएगा प्लस का, √3x बराबर कितना √2। अब बताओ इन दोनों इनके बीच में गुणा चिन्ह है, जो चीज़ गुणा मांगे जाके हम जाएगी भाग में, x बराबर कितना बैठेगा √2 बटे में √3, किसका मान निकलेगा x का, ऐसे इंगे तो निकाल लेंगे √3x बराबर में √2 माइनस का गुणा मांगे जाएगा भाग में, x बराबर में √2 बटे में √3। अब जिसकी जो चीज़ समझ में आई मेरे तो पूछ लो, अभी पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा पहले आके पूछ लो, इस सवाल पर जी हाँ चीज़ समझ में नहीं आ रही,
ऐसा नहीं कह सकते तुम पूरा सवाल नहीं समझ में आ रखा, सबको सब चीज समझा रखी, वो तो आराम आराम से समझाया गया। जहां तो घर बैठ कर निकाल लो पहले, यूँ देखो इस सवाल है मेरे सामने, इसे मैं बिना देखो क्यों नहीं कर सकती, अगर मैं यहाँ नहीं कर सकती तो मैं बोर्ड में भी नहीं कर सकती या कर सकता। समझ में आया बात? या तो इसकी मेरा अंदर तक कर्तव्य है कि मेरा इस सवाल के प्रति मुझे इतनी ईमानदारी बरतनी, मुझे बिना देखो आना चाहिए हो, जो भी करवाया गया हो, इसलिए तुम ये मैंने रूल अपनाया। समझ में आया बात? या नहीं तो बट्टा लगना तय है, गुंठा टेक रहोगे। जहां तुम्हें कोई जोर नहीं पड़ता ना पढ़ाई में, वहां पढ़ाई ही नहीं हो रही। जहां तुम अपने आप को सेफ और सुरक्षित समझो और आ रहे जा रहे ट्यूशनों में स्कूल में आ रहे जा रहे, वहां पढ़ाई नहीं हो रही, इंटरटेनमेंट हो रहा वहां। वो तुम्हारे दिल को खुश कर सको, रिजल्ट को खुश नहीं करने का। अगर रिजल्ट को खुश करना ना तो पहले मर मर कर जीना पड़ेगा, बेइज्जती सारी करवानी पड़ेगी। इज्जत कमाने खातिर बेइज्जती करवानी बहुत जरूरी हो, समझ गए? नहीं तो इज्जत नहीं बनती। ये तो तुम्हारे घर में इज्जत बनेगी जब रिजल्ट आगा अच्छा, तो कहेंगे वाह शाबाश फर्स्ट आगे पड़ेगा। क्या घुस गया इसके भीतर, सारा दिन पढ़ता ही रहा, सारा दिन मैथ ही निकालता रहा, सारा दिन मैथ ही निकालते रहा। वो उनकी दवा फर्स्ट, ऐसे थोड़ा ही हो, मस्ती थोड़ी त्यागनी पड़े, पीछे छोड़नी पड़े हमें मस्ती। सब किसका मन नहीं करता मस्ती करने का, सबका घर हमारा नहीं करता होगा, लेकिन कंट्रोल करना पड़ा ना पहले। सभी से उम्र तो गुजरे, जिस उम्र तुम गुजर रहे, हम भी गुजरे होंगे कभी इसी उम्र से। हमारे नहीं करा मस्ती करने का मन, लेकिन मुझे मतलब ही नहीं आता किसी से, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था मुझे पढ़ने का। लग गया ना तू चाचा, ये रोने की बात तो है नहीं कुछ भी। चलो और सुनो, यहाँ तक समझ में आई? अब हम 4.3 बजा रहे, नए वाले मैथ में 4.3, पुराने वाले मैथ में 4.4। नए वाले मैथ में 4 पॉइंट कौन सी, और पुराने वाले मैथ में 4 पॉइंट कौन सी, 4। तो एक्सरसाइज हमारी पता कर लोगे ना सर? कर लोगे पक्का सर? कल करके दिखा दोगे? करवा के देखूंगा। चलो पहले से नोट करो, पहले उतार लो। हाँ आज उतारा गया, आज फॉर्म में। ध्यान से समझना, एक्सरसाइज 4.3 समझाने जा रहे हो तुम। एक्सरसाइज 4.3, और एक्सरसाइज 4.3 समझाने के लिए मित्रों, भाई बहनों, इधर ये भी सुनूंगा, ये भी हिस्सा जो समझाया जाएगा। 4.3 समझने, नए मैथ में 4.3, पुराने मैथ में 4.4। नए मैथ में 4.3, पुराने में 4.4 है। पुराने में 4.3 है, ये नया पुराना। नए मैथ में 4.3, जो नए मैथ में 4.3 है वो पुराने मैथ में 4.4 है। तो पुराने मैथ नहीं जिनको 4.4 खोल लो, पुराने मैथ वाले। अरे पुराने दांत बंद कर ले, मक्खी घुस जाएगी। आ जाओ, सुनो सुनो, सुनियो सुनियो, सुन लो, पढ़ लो। हर टाइम में जाके बुढ़ में आता मैं मुन्नी पढ़ लो, क्या बार बार छोड़ जा तू मुझे। यदि हुआ समीकरण का मानक रूप ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0, ठीक। अभी हमने सीखा ऐसी समीकरण के टुकड़े कैसे करो, और टुकड़े करके दो मान निकाल लो उसके। ऐसी समीकरण के फैक्टर कैसे करो, और फैक्टर करके x के दो मान निकलते नहीं x के दो मान। अब एक समीकरण लिखूंगा इसके जैसी, तुम बताना इसके टुकड़े कैसे करेंगे। और टुकड़े करके x² प्लस के 2x और प्लस के 5 बराबर 0। 5 ही कम 5 कैसे टुकड़े जिन्हें जोड़कर 2 आवा, ये 5 के टुकड़े कहाँ कर लेंगे, जोड़कर 2 आवा, गुणा करके 5 आवा। तो 5 ही कम 5 से कटेगा, और कैसे कटना है। तो इसका टुकड़ा 5 और 1 बैठेगा, और कोई बैठ सके उसका टुकड़ा। 5 में 1 जोड़ो कितना आवेगा, लेकिन जोड़ो कितना कहा उसने। तो दुनिया में कुछ ऐसी समीकरण भी हो जिनके कभी टुकड़े नहीं हो सकते। हेलो, दुनिया में कुछ ऐसी समीकरण भी हो जिसके कुछ टुकड़े नहीं हो सकते। तो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने पता क्या करा, उन्होंने कहा मैं ऐसी समीकरण के भी टुकड़े कर दूंगा जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं। हाँ, एक ऐसे वैज्ञानिक थे, उन्होंने यूं कहा कि मैं ऐसी समीकरण के भी टुकड़े कर दूंगा जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। उन्होंने कहा मेरे पास ऐसा सूत्र। पहले उस बाबा का नाम जानना चाहोगे तुम? इसे कहते हैं बाबा,
तो बाबा ने सूत्र दिया एक, उस बाबा का नाम था श्रीधराचार्य। क्या, कौन सा चार्य? श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य एनसीईआरटी किताब का फोटो होगा इसमें उसका, हाँ फोटो नहीं है उसका। ओम नमः शिवाय। श्रीधराचार्य। तो श्रीधराचार्य का फॉर्मूला मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। आज के बाद कोई समीकरण तुम्हारे सामने रखी हुई और उसको तुम पर टुकड़े नहीं हो रहे, एक्स के 2 मान नहीं निकल रहे, तो श्रीधराचार्य का फॉर्मूला प्रयोग कर लो, सूत्र प्रयोग कर लो और पूरी जिंदगी का काम आ गए हो। चल बैठ जल्दी, अच्छा अच्छा टोमी उस ले जाके बैठ। अगर ऐसी समीकरण मैं गौर तो सुन ले, मैं क्या बता रहा हूं। ऐसी समीकरण, द्विघात समीकरण जिसके तुम पर टुकड़े नहीं हो रहे, तो वहां श्रीधराचार्य का सूत्र यूज करम। अब मैं तुम्हें श्रीधराचार्य का सूत्र बता रहा हूं। मैं इसे अपनी भाषा में बाबा जी का सूत्र कहता हूं। बाबा जी का सूत्र। तो इसे सूत्र हमारा श्रीधराचार्य फॉर्मूला। श्रीधराचार्य फॉर्मूला, श्रीधराचार्य सूत्र। इसका दूसरा नाम है द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, श्रीधराचार्य सूत्र। पता लग गया ना कहां लगेगा? हो ऐसी समीकरण में लगेगा जहां टुकड़े नहीं होते। जहां क्या नहीं होते? जरूर नियम ही लगेगा, वहां भी लगेगा जहां टुकड़े हो जा। मान लो तुम्हें वही सवाल, बहुत सवाल हार्ड पड़ रहा है, तुमको उसके टुकड़े याद नहीं है, तो एक काम करो श्रीधराचार्य सूत्र लगा दो, तब भी आंसर आ जाएगा। कोई मना थोड़ा ही कर रहा। एक सवाल को हम कई तरीके से कर सको। चलो दर्शन करना चाह रहेगा सूत्र के, है ना? हाथ जोड़ लेना। x बराबर, सबसे पहले धराचार्य पता क्या कहा था? धराचार्य ने कहा था सबसे पहले अगर मैंने सूत्र लगाना ना तुझे, तो मेरा सूत्र लगाने के लिए तो सबसे पहले तुझे काम करना पड़ेगा, ए का मान निकालना पड़ेगा भैया, और बी का और सी का मान निकालना पड़ेगा। तो हमें ए का मान इस समीकरण में देख के ए का मान बताओ कितना बैठेगा? 1। और बी का मान बताओ, सी का मान बताओ। अगर यहाँ माइनस के 5 होता तो माइनस के 5 आ जाता, माइनस के 2 होता तो बी का मान माइनस के 2 आ जाता, यहाँ माइनस के एक्स स्क्वायर होता है माइनस के आ जाता है। यहाँ से तुम होता एबीसी का मान निकाल लोगे। जो बच्चा एबीसी का मान निकाल लेगा ना, उसके लिए टुकड़े सबसे आसान है। चाहे कैसी भी समीकरण दे दो, वो कभी नहीं फंसनेगा, झटके का आंसर कर देगा। कैसे कर देगा? ऐसा समझ में, झटके तैसे झंझोड़ को। चलो जाओ दर्शन करवा लो। ओम 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 ओम। एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस, प्लस लगाना फिर नीचे माइनस लगाना, एक बार प्लस लेना एक बार माइनस लेना, फिर लगाना लंबा सा रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। किसका सूत्र है? धराचार्य का। कितना बड़ा सूत्र है, याद कर लोगे। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, याद कर लोगे, बटे में 2a। याद हो जाएगा। अभी याद करना है किसका सूत्र है? बाबा जी का। बाबा जी का सूत्र। याद रहेगी बात? या जब भी पूछो मैं तुमसे बताओ ये ऐसी समीकरण के टुकड़े नहीं हो रहे, जब मैं पूछूं ना ये ऐसी समीकरण के टुकड़े नहीं हो रहे, तो आप मुझे बताओगे, मुझे बताओ क्या कहोगे? जी भाई जी बाबा जी का लगा दो सूत्र, ठीक है नहीं? याद बता दोगे? तो मैं कहूंगा तुमसे बताओ यार क्या है? जी ऐसी समीकरण के टुकड़े नहीं हो रहे, तो आप बोलोगे जी बाबा जी का लगा दो सूत्र, ठीक है? बोल दोगे ना इस तरह करके। जैसे एक और समीकरण दिखाता हूं तुम, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स और प्लस के 1 और बराबर कितना 0। एक ही कम एक कैसे टुकड़े जिन्हें जोड़ो कितना हुआ? चलो यहाँ लिख दिया मैंने 5। एक कैसा टुकड़ा हो जाएगा? जोड़ को 5 आ जा। एक कैसा टुकड़ा हो जाएगा ना, एक का क्या टुकड़ा कर लोगे तुम? जोड़ को 5, एक ही कम एक जोड़ 2 तो ऐसा 5 कभी भी नहीं आने का, होने का तो नहीं। यह एक ऐसे समीकरण से टुकड़े नहीं होने के, तो जहां समीकरण के टुकड़े नहीं होने के तो वहां किसका लगाएंगे? क्या लगाएंगे? चुप, इसमें खिल्ली से बांटने की क्या जरूरत है? पता लग गया ना? बाबा जी का नाम, मैंने इनका फोटो दिखा था ना बच्चों को, तो इनकी बहुत बड़ी दाढ़ी सी थी, तो एक बच्चे ने बीच में तो क्लास में यूं बोल दिया एक बार, जी तो बाबा जैसे लग रहे, तब से इसका नाम धराचार्य का सूत्र हटा के बाबा जी का सूत्र पड़ेगा। यहाँ क्लास में सब लोग बाबा जी का सूत्र लगा देंगे, बच्चे भी क्या बाबा जी का लगा दो जी सूत्र, ठीक? तो तुम भी याद रखोगे किसका लगाना, क्या लगाना? बाबा जी का सूत्र बताओ क्या है?
अरे जा रहे मर गया कोई रे। अच्छा कर, अच्छा एक बात, चलो आज तुम्हें कुछ जादू दिखाता हूँ। जादू, अरे कैसा हुआ रे अजूबा जादू। एक्स स्क्वायर प्लस के साथ एक्स प्लस के 10 बराबर 0। 10 ही कम 10, ऐसे टुकड़े जिन्हें जोड़ा तो 7 आवा, 2 और 5, ये तो पता दूंगा सबको, ये तो कर लोगे। लेकिन मैं करके दिखा रहा हूं, फिर इस तरह करके देखोगे क्या तो दोनों तो आंसर सेम आओ, तो फिर तो मौज आ जाएगी। जिसके हो रहे उससे भी कर दो, जिसके नहीं हो रहे बाबा जी का लगा दो, हो रहे तो जब भी लगा दो, नहीं हो रहे तो जब भी लगा दो। ठीक नहीं है? बढ़िया फंडा। चलो पहले से करके देख। ये तो सिखा रखा है मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस के 2 प्लस के 5 पीछे इसके एक्स प्लस के 10 बराबर 0। एक्स स्क्वायर फॉर्म मच टाइम मूड ना खराब करिए बिल्कुल भी। 2x प्लस के कितना टका 5x फालतू नहीं बोलना है। बैठ रहे ए गुल्लो चुप जा, बैठ जा। ये तो दोनों नीचे कॉमन ले लेंगे, एक्स बैठ जाएगा, एक्स प्लस के भी बच जाएगा, 2 बच जाएगा, प्लस के 5 कॉमन ले लेंगे, एक्स प्लस के 2 बराबर जी। क्या है वो, कुछ भी सवाल का नाश कर दिया। 5x तो है ही हो, सही है। जो जो सेम एक बार लिख देंगे तो क्या बढ़ेगा था मैंने भी ले 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 गुल्लू फॉर्म में आएगी बे। 2 प्लस का दर जाएगा, 5 प्लस का दर जाएगा, कोई दिक्कत। x का मान 1 तो माइनस के 2 आया, माइनस के 5 आया। अब इसी सवाल में मैं इस समीकरण को प्रयोग करूंगा, इस वाले सूत्र तक निकाल के देखूंगा मैं। अभी तो मैंने निकाला सिंपल तरीके से, इसका तो होगा। अब मैं इसी सवाल में बाबा जी का सूत्र लगाना चाह रहा हूं और देखना चाह रहा हूं एक्स के मान ये दोनों ही आएंगे क्या। अगर ये आएंगे ना तो बाबा जी का सूत्र सही है, नहीं तो बाबा जी झूठ बोल लेते। चेक करके देखो बाबा जी को आज। चलो इस हटाकर मैं यही वाली समीकरण ले रहा हूँ, ये वाली। चलिए अभी चलो ले लो इस समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस के 7x। अरे धीरे के रुक जा रे। ए का मान बताओ कितना, 1। बी का मान, सी का, बस ए बी सी का मान इसमें घुसा दो, क्या दिक्कत हो रही, घुसा दो इसमें बी सी का मान। आ जाओ, एक्स बराबर ये क्या है माइनस, किसका मान लिखना है, बी का मान कितना, चिन्ह क्या का, नीचे क्या का, ऐसे लगाना, डरना नहीं से देख कर। मैं बताऊंगा क्या करोगे इसका, डर रहे क्यों, बड़े वाला रूट किसका स्क्वायर करना, बी का 7। मजा आ रहा है क्या, ले लो मजा। है कुछ नहीं है दुनिया में, है कुछ नहीं है दुनिया में, है। ये क्या है, 2 नहीं आयो, गुणा ए का मान 1, बोर्ड पर देख लो, बात बदे के लिए। एक्स बराबर ये क्या है, -7 प्लस माइनस रूट। देखो 7 का स्क्वायर कितना बैठेगा, 49 माइनस के। अगर यही आएगा ना, लेकर लो बोर्ड पे आकर पहले। 10 टू कितना बैठेगा, 40। फालतू बोलना जाता है यहाँ पे। एक्स बराबर ये क्या है, माइनस के 7 प्लस माइनस 49 में 40 घटाओ 9, रूट 9 नहीं बैठेगा, बटे में बैठेगा 2। बाबू एक बात बताओ, बाबू 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 रूट 9 का मान पता कितना हो, 3 हो। रूट 9 का मान 3 हो, रूट 16 का 4 हो, रूट 25 का 5 हो, रूट 36 का 6 हो, रूट 49 का 7 हो, रूट 64 का 8 हो, रूट 81 का 9 हो, तो रूट 9 का कितना होगा, 3। फालतू न बोलिएगा। एक्स बराबर माइनस के 7 प्लस माइनस रूट 9 का मान कितना बताया था अभी, प्लस माइनस बटे में बैठेगा 2। तो यहाँ लिखेंगे, एक बार तो यहाँ प्लस चिन्ह ले लेंगे, यहाँ एक बार यहाँ लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर। जब प्लस ले होगे ना तो फिर माइनस हटा दोगे यहाँ तक, फिर अगले वाले पॉइंट में लिखोगे माइनस चिन्ह लेने पर। तो एक्स के कितने मान मिल जाएंगे, 2। यहाँ लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर। जब प्लस चिन्ह लोगे तो यहाँ माइनस चिन्ह लगाना, फिर यहाँ से एक्स बराबर माइनस के 7, बीच वाला चिन्ह में बस प्लस लेना, 3 और बटे में कितना 2। और इसी क्या रखा मैंने, कैसे लगा, माइनस प्लस माइनस नहीं होते, घटाना पड़ो। 7 मतलब 3 घटाओगे 4, बटे में 2, धड़ धड़ 2। एक्स का मान माइनस के 2 आया बे, ओ एक्स का मान माइनस के 2 योरा। बाबा जी झूठ नहीं बोलते। एक बार यहाँ लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, अब यहाँ माइनस लेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह बताओ क्या, एक्स बराबर माइनस के 7 माइनस के प्लस नहीं आने का, हाँ अब माइनस चिन्ह ले रहे तो माइनस आगा ना वहां से बीच में, चढ़ रही नींद तुम।
एक्स बराबर माइनस माइनस प्लस नहीं होते, 7 और 3 10, माइनस के 10 बटे में 2, 2 पंजे कितने बैठेगा 10, एक्स बराबर माइनस के 5 गुल्लो बोलगी। बाबा जी सही कह रहे थे क्या? बाबा जी नहीं कह रहे जहां हो रहे वहां भी लगाओ मुझे और जहां नहीं हो रहे वहां भी लगाओ। बताओ बाबा जी ने क्या कमाल कर दिया? बाबा जी ने कमाल कर दिया, फाड़ का धोती का रुमाल कर दिया। कौन से वाला यो ए का मान कितना 1, बी का कितना 7, सी का 10, इसमें बी सी का मान भरना। बी का मान 7 भर दिया, प्लस माइनस होगा, बी का मान 7 भर दिया, यहाँ ए और सी का मान भरे, बीच में गुणा चिन्ह है, ए का मान सी का मान भर दिया, यहाँ से यहाँ माइनस प्लस, यहाँ देखो 49 में 7 का स्क्वायर 49, 10 चौक 40 बैठेगा, यहाँ से बटे में 2 ही कम 2, 49 में तो 40 घटाएंगे 9 बैठेगा, 9 का रूट कितना हो, 9 का रूट 3 हो जाएगा। यहाँ एक्स बराबर एक बार प्लस चिन्ह ले लेंगे, यहाँ से प्लस चिन्ह ले लेंगे, यहाँ से तो माइनस के 7 प्लस के 3 घटाएंगे तो 4 बैठेगा, काट देंगे 2 आ जाएगा। अब यहाँ एक बार माइनस चिन्ह ले लेंगे, माइनस चिन्ह तो माइनस के 7 तो यहाँ बैठेगा, माइनस के 3 तो 10 बैठेगा, काट देंगे तो 5 आ जाएगा, दोनों मान निकल के और क्या चल वहाँ जाके बैठेगा। हाँ और क्या करना इसका, उतारो से तो बाबा जी को भूलना नहीं भाई बिल्कुल भी, क्योंकि बाबा जी ने साफ कहा तुम मेरे तक कहाँ तक बचोगे। बाबा जी कह रहे तुम मेरे तक कहाँ तक बचोगे। अब बाबा जी गाना सुनाते हैं, हर पल मेरी याद तुम्हें तड़पाएगी, मैं जागूंगा नींद तुम्हें न आएगी, जब सवाल में तुम फंस जाओगे, अगर वहां से निकलना है तो मुझे लगाओगे, परदेसी मेरे आरा मुझे बार बार लगाना, सबको भूल जाना मुझे याद रखना, भूल न जाना, परदेसी परदेसी। हेलो ये गाना सुनाया जा रहा है धनाचार्य के सूत्र के ऊपर, तुम टाइम पास कर रही है यहाँ पे क्या कह रही है? आपका गाना सुनने खतर आ रहे हैं यहाँ से। अगर तेरी ऐसी मानसिकता ना मिली तो नहीं ऐसी कोई, मुझे पसंद नहीं आया ना, मुझे ऐसी चाहिए कोई युग कहने का काम साफ कर दो। चुप मोला मेरे मोला मेरे मोला मेरे मोला मेरे मोला मेरे। अरे HW के लगते सवाल दे के ले यहाँ से। देखो समीकरण है, ये ऐसा समीकरण है इसका टुकड़ा करना मुश्किल ही नहीं, महाभारत है। 5 दूनी 10, 10 का ऐसा टुकड़ा करना है अपन को कि जोड़ के 5000, काटे कर 1 2 पंजे 5 और 2 जोड़ कर 7 तो आ सके, कभी 5 नहीं आने का, कभी भी नहीं आने का, नेवर। तो एक बात बताओ मुझे, जब तुम इसके टुकड़े करने चाह रहे, एक्स के 2 मान निकालना चाह रहे, लेकिन निकाल नहीं पा रहे बिल्कुल भी, तो इसका मतलब फिर हम बाबा जी का सूत्र याद आओ। किसका सूत्र? बाबा जी। मैंने कहा था नहीं, गाना सुना हुआ, हर पल मेरी, आगे बताओ याद तुम्हें तड़पाएगी, तुम बी का मान निकाल, पहले बी सी का मान निकालना पड़ेगा। बाबा जी का सूत्र लगाने पहले ए का मान निकाल लिया, फिर बी का, फिर सी का, कोई सा भी सवाल हो इस सूत्र में ठेका भर दो, तुरंत आंसर आ जाएगा। आ जाओ, माइनस के बी प्लस बी का मान होता कितना, बी का मान रूट लगाया, बी का मान होता कितना 5 का स्क्वायर, ये क्या है 4, ए का मान 2, सी का मान होम क्या बटन कितना 2, ए का मान 2, एक्स बराबर माइनस के 5 प्लस माइनस रूट 5 का स्क्वायर 25, 4 दूनी
8 पंजे ओके टोमी आ जाओ। 2 और 2 2 और 2 4 हो, 2 दूनी 4 हो, दूधनी एक्स माइनस के 5 प्लस माइनस 25 में तो 40 घटाइयो 15 लेकिन माइनस के। और एक बात बताऊँ तुम, कोई भी संख्या रूट में कर ली माइनस के भीतर बच जा, उसे छेड़ नहीं करे करंट मार दे, 10 ला 10 इतना ही छोड़ना, इतना ही छेड़ कर बाहर नहीं निकालना सर, छेड़ टच भी नहीं करना सर, बस इतना ही अंतर छोड़ देना। बटे में कितना लिखा है 4, लेकिन एक्स के तो 2 मानना नहीं चाहिए, तो एक बार प्लस ले ले एक बार माइनस ले लो, 2 माना जाएंगे। यहाँ लिखो प्लस चिन्ह लेने पर और एक्स बराबर हो जाएगा माइनस के 5 प्लस रूट माइनस के 15, इसे छेड़ना नहीं फना बटे में कितना 4, यो भी तो एक्स का ही मान है, भले इतना बड़ा मान है, तुम देख कर डरो क्यों, ऐसा है तो मान ही एक्स के बराबर में लिखा हुआ, बस ये होगी इतने बड़े तुमने मान निकाल लेना, नहीं तो तुम देख कर प्राण छोड़ जाओ। आधे ने सोचो देगा 5 से 4 कटेगा, 5 से 15 कटेगा, 4 तो कुछ नहीं होने का, ये भी तो मान ही। हाँ एक तो ये तो एक्स का एक माना है, अभी तो प्लस चिन्ह लिया, एक बार माइनस चिन्ह लेना, माइनस वाला जाएगा, और क्या है माइनस चिन्ह लेने पर दोनों निकलेंगे ना। एक्स बराबर माइनस के 5 माइनस रूट माइनस के 15 बटे में 4 बराबर में कहाँ 4 बटे में 4 उतरे नहीं क्या, फिर रखी थी भी, चलो नोट करो। ये वाला सवाल कर दिखाओ, ये वाला मूड ना खराब करवा देगा बोर्ड अपनी तरफ तो एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं, फिर भी 4 बार करने तुझे, जल्दी उतारो। उस सवाल कर दिखाओ जो कौन पड़ा हुआ, पहले से उतारो। तुमको डर लगा रास्ते में, किसी से डर लगा जो देख कर आ जाएगा, ओ बोला रे क्या विकी भागो मुझे देख कर मैं तो बजाता भी नहीं था ना। चलो जाओ जाओ जाओ, ए सुन लो ध्यान से तेरे, ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर 0, इस तरह कोई द्विघात समीकरणों अब उसके टुकड़े नहीं हो रहे हो ना, तो वहां बाबा जी का सूत्र लगा दे हम। बाबा जी का सूत्र हो x बराबर माइनस के b प्लस माइनस, बस 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 आज तो पूरे चिल्ला रहे हैं, याद कर आएगा कर सबसे पहले पुड़े पुड़े किसके यहाँ बना रखे, सबके यहाँ खरे यहाँ बनने लेगा, जल्दी हाँ जल्दी, और किसके यहाँ बनने तो लेकर क्यों नहीं है, तो बकवास होता है बैठ। तो इसका मान निकाल लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0। अच्छा यूं बताओ, इस तरह ही कोई समीकरण देख रखा। दूसरा पॉइंट आज का हमारा दूसरा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा गौर से समझना, मैं बहुत जो बात बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये एक्स स्क्वायर प्लस के 7x और प्लस के 12 और बराबर 0, इसके मूल ज्ञात करेंगे। तो मूल याद कर, इस तरह भी याद कर सको और उस तरह भी याद कर सको पुराने वाले तरीके था। एक्स स्क्वायर 12 कैसे टुकड़े जिन्हें घटा के जोड़ के 7 आओ, तो 3 और 4 होंगे टुकड़े, तो उसके बैठेंगे 3 प्लस के 4 टुकड़े, बैठेंगे नहीं प्लस के एक्स प्लस के, उम्मीद करूंगा सबकी समझ में आ रहे होंगे। अंदर गुणा कर दो उसकी, एक्स स्क्वायर प्लस के, तो मैं बोलने का ही नहीं, चलो एक्स इसमें भी एक्स प्लस के 3 बच जाएगा यहाँ से, एक्स तो बाहर ले लिया ना, प्लस के 4 बाहर ले लिया, बराबर में 0, जो चीज सेम होगी उसे एक बार लिख देंगे, इसे जो इकट्ठा करके लिख देंगे, इकट्ठा तो ये भी कर दिया जाएगा, 3 प्लस का जाएगा, एक्स का मान कितना है, एक्स का मान कितना है, एक तो माइनस के 3 है, एक माइनस के 4 है, दोनों अलग अलग नहीं आए, अलग अलग ना आया है नहीं। अगर दोनों सेम आ जाते, सेम का मतलब दोनों, ये है क्या, माइनस के 3 माइनस के 4 क्या है, मूल रूट क्या इंग्लिश में, वो तो इंग्लिश में याद होगा ना भी, तो दोनों रूट है नहीं है, तो ये दोनों अलग अलग भिन्न है या सेम है, सेम तो नहीं है ना, सेम को क्या समान तो नहीं है, दोनों मूल समान तो नहीं है, समान के नाम तो क्यों हंस रहे थे, सोच में प्रदूषण है ना तुम्हारी, दोनों मूल अलग अलग नहीं है, तो क्यों हंस रही, चेहरे पे स्माइल लिया, माइनस के 3 और माइनस के 4 दोनों अलग अलग नहीं आ गए, तो दोनों मूल अलग अलग नहीं है, तुमने निकाल के तो पता लगा दूंगा,
अगर ऐसा भी हो सकता दोनों सेम सेम है, यहाँ भी -3 आया, यहाँ भी -3 आया, ऐसा भी तो हो सकता था, ऐसे आ जाते दोनों दोनों काल्पनिक आ जाते, x बराबर आ जाता है x बराबर -3। ऐसी संख्या को हम काल्पनिक संख्या बोल रहे हैं। कल्पना की संख्या नहीं है, काल्पनिक संख्या। हो सकता है ऐसा जाता है x बराबर -√5, ये नहीं है काल्पनिक संख्या। जब होगी जब रूट के भीतर माइनस में होगी वह काल्पनिक संख्या हो। काल्पनिक संख्या ये मूल है नहीं है। जब तुमने इसे हल करा, टुकड़े निकाल लिए इसके, बाबा जी का लगाओ, फलाना लगाओ, ढेम का लगाओ, तुमने टुकड़े करके इसके x के 2 मान निकाल लिए, इन दोनों को मूल बोल लगे। लेकिन मूल के बारे में तुम्हें जानकारी पता क्या है? मूल के बारे में तुम्हें जानकारी यहाँ, ये दोनों मूल समान हो सके, ये दोनों मूल अलग अलग हो सके, ये दोनों मूल काल्पनिक हो सके। कितने तरीके इसमें? 3। क्या तो ये दोनों मूल अलग अलग होंगे, ये दोनों समान होंगे, ये काल्पनिक होंगे, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। समझ बात क्या? लेकिन तुम तो हल करके तो पता लगा, तुम्हें जब निकालोगे जब तो पता लगेगा। लेकिन मेरे पास ऐसा फंडा तुम बिना ज्ञात करो पता कर सको, ये करने की जरूरत नहीं है। जो आगे ने इन मूल के बारे में पता कर सको, उसकी प्रकृति कैसी होगी, नेचर कैसा होगा उसका, क्या वो भिन्न भिन्न होंगे, क्या दोनों समान होंगे, क्या दोनों काल्पनिक होंगे। बिना हल करो, बिना बाबा जी का सूत्र लगाओ। समझ रहे ना क्या कहने कुछ कर रहा है? मैं इसे हल नहीं करने का, लेकिन ये बता नहीं सकता मैं, लेकिन मैं बता सकूं ये दोनों अलग अलग होंगे, ये दोनों समान होंगे, ये दोनों काल्पनिक होंगे, ये पता लगा सकूं। इससे क्या मूलों की प्रकृति, तो मूलों की प्रकृति पता कर सकूं मैं पहले ही, बिना हल करो, बिना इसके भी, बिना इसके टुकड़े करो। तो ऐसा क्या सिस्टम हो, वो क्या चीज है जो मुझे मूलों की प्रकृति के बारे में बताएगा, उसे कहते हैं विविक्तर। तो एक नया सूत्र आने वाला, उस सूत्र में मान फिट करो और पता करो मूलों की प्रकृति कैसी होगी। कोई भी द्विघात समीकरण दे रखी हो, अगर मूलों की प्रकृति पता करनी हो ना, तो उस सूत्र आराम से पता करी जा सके। और उस सूत्र के दर्शन कराता हूं तुम्हें, उसका नाम है विविक्तर। विविक, कुछ किताबों में विविक्चर भी लिखा हुआ है, विविक्चर 11वीं क्लास में लिखा हुआ। इसे बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, DISCRIMINANTS, डिस्क्रिमिनेंट्स। किताब में लिखी होगी, सही स्पेलिंग देख कर लिख लिया होगा। तो विविक्तर, और विविक्तर को हम डी से प्रदर्शित करते हैं। डी से किस तक? डी बराबर सूत्र b² - 4ac, b² - वही सूत्र विविक्तर का। यो ऐसा सूत्र जो मूलों की प्रकृति के बारे में जानकारी देगा। लिख देता हूं यहाँ मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति का मतलब समझ गए सब क्या हो? क्या तो मूल दोनों समान होंगे, या दोनों अलग अलग होंगे, या दोनों काल्पनिक होंगे? पता लग चुका। क्या तो मूल दोनों समान होंगे, या फिर दोनों अलग अलग होंगे, या क्या फिर काल्पनिक? ये पता लग गया ना मूल के बारे में, कोई दिक्कत तो नहीं आया तक? अच्छा, वो कैसे पता लगा? डी का मान निकालना पड़ेगा सवाल में। किसका मान निकालना पड़ेगा? डी का सूत्र क्या हो? b² - 4ac, b² के। अच्छा, अगर हमने किसी सवाल में डी का मान निकाला तो आराम से निकाल लेंगे डी का मान। देखो कोई भी सवाल है, अगर उसमें हमने डी का मान निकाला, एबीसी की जरूरत पड़ेगी। यहाँ ए का मान ही हो, बी का हो, सी का हो, यहाँ रख दो, हर कर दो, डी का मान निकाल लो। अगर किसी सवाल में तुमने डी का मान निकाला और डी का मान निकाल लो, जो डी का मान निकाला ना, अगर वो आ गया 0 से बड़ा, किस तरह का? तो इसका मतलब जो द्विघात समीकरण है ना, उसके जो मूल होंगे दोनों, वे भिन्न भिन्न होंगे और वास्तविक होंगे। भिन्न भिन्न का मतलब अलग अलग होंगे, पक्की बात है, चाहे तुम हल करके देख लेना। उसके जो दो मूल होंगे ना, वे कैसे होंगे? भिन्न भिन्न, अलग। डी का मान कितना चाहिए? 0 से बड़ा। 0 से बड़ा क्या होगा? 1 2 3, बस माइनस में रहना चाहिए। समझ ये बात है? 0 से बढ़ाना चाहिए। समझ में? अभी कर दिखाऊंगा मैं 0 से बड़ा किस तरह आएगा। तो जो द्विघात समीकरण है ना, वो जो द्विघात समीकरण, सुनूंगा बेटे क्या बात बताई मैंने? द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। वास्तविक व भिन्न भिन्न, काल्पनिक नहीं होंगे, वास्तविक होंगे। वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न का मतलब क्या हो? अलग अलग। बात समझ में आई है? मैं पूछूंगा, बताओ द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे कब वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे? गुरुजी जब डी का मान 0 से बड़ा आ जाए जी, द्विघात समीकरण में डी का मान निकाल लो। मैं पूछूंगा डी का मान निकालने का क्या सूत्र? जी गुरुजी डी बराबर सूत्र हो जी b² - 4ac। मैं पूछूंगा डी का नाम क्या है? जी डिस्क्रिमिनेंट। मैंने तो हिंदी में क्या नाम है? विविक्तर। वास्तविक क्या? वास्तविक विविक्तर, ये विविक्चर, विविक्तर, डिस्क्रिमिनेंट। पता लग गया? किसी सवाल में कहेगा मान निकालना पहले डी का। अगर डी का मान 0 से बड़ा आएगा, जो द्विघात समीकरण के जो दो मूल होंगे
वे कैसे होंगे? वास्तविक होंगे, काल्पनिक नहीं होने के। बस शायद जहां काल्पनिक होने तो फिर कैसे होंगे? वास्तविक। फिर में अलग अलग होंगे, अलग अलग। जैसे यहाँ देखो तो अलग अलग आए हैं। इस सवाल में मैं हल करके देखू ना, डी का मान निकाले देखू, वो 0 से बड़ा ही आएगा। जब तो इसके मूल वास्तविक आए, ये वास्तविक ही सारे। अवास्तविक वो हो जो रूट के भीतर और माइनस में हो, वो अवास्तविक हो, उसे काल्पनिक भी बोल लो। अगला क्वेश्चन, अगली बात जो याद रखनी, द्विघात समीकरण के जो मूल है ना, उसकी प्रकृति है, मूलों की प्रकृति है। मूलों की नेचर कैसा उनका? मूल अलग अलग होंगे, मूल काल्पनिक होंगे, मूल बराबर होंगे। अच्छा, अगर किसी सवाल में तुमने डी का मान निकालना है, अगर वो छोटा जाए, छोटे का चिन्ह, ठीक, ये बड़े का चिन्ह, डी बड़ा, चिड़िया का तरफ, चिड़िया का मुंह, चिड़िया का मुंह डी की तरफ बह रखा है, ये चिड़िया का मुंह जिसकी तरफ बावर ना वो बड़ा हो, तो बड़ा कौन है? डी। अगर डी का मान बड़ा, किस से बड़ा? 0 से। यहाँ डी का मान छोटा, किस तो छोटा? 0 से। और डी का मान 0 छोटाने का मतलब -1, -2, -5, माइनस में आ जा। अगर किसी सवाल में डी का मान निकाला, वो माइनस में आएगा, तो द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे ना, वे वास्तविक नहीं होने के, काल्पनिक होंगे। ऐसे होंगे काल्पनिक, काल्पनिक होगा। बस इतना लिखना, द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। द्विघात समीकरण के मूल, सवाल कैसे करना हूं बता दूंगा, पहले जितनी बात याद रखनी वो समझ लो। सवाल कैसा आगा, कैसे करना, कैसे लिखना हो, सब बताऊंगा। पहले मैं जितनी बात बता रहा हूं, इतनी बात मैं क्या पूछूंगा तुमसे, भाई द्विघात समीकरण जो होगी उसके मूल अलग अलग कब होंगे, वास्तविक कब होंगे? जी गुरुजी, जब डी का मान 0 से बड़ा हो। मैं फिर तुमसे पूछूंगा, बताओ द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे वे काल्पनिक कब होंगे? तो द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक कब होंगे? द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक कब होंगे? जब डी का मान 0 से छोटा हो। काल्पनिक की जगह अवास्तविक भी कह सको। तीसरे नंबर पर जाओ, तीसरे नंबर पर, अगर किसी सवाल में हमने डी का मान निकालना है, किसका? और वो 0 ही आएगा, तो द्विघात समीकरण के दो मूल दोनों बराबर होंगे, पक्की बात है। किसी सवाल में तुम डी का मान निकालना तुमने, और डी का मान निकाल तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो द्विघात समीकरण के जो द्विघात समीकरण है ना, द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। एक तो वास्तविक होंगे, वास्तविक व बराबर होंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीसरे वाला, इस पर सवाल आए हुए। वास्तविक व बराबर होंगे, बराबर होंगे। बात समझ में आई है? जब भी मैंने पूछूं, बताओ द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक बराबर होंगे, इसका क्या मतलब है? तो आप बताओगे जी डी का मान 0। डी का मान क्या है? 0। एक कोई समीकरण उठाते हैं और उसमें डी का मान निकाल कर देखते हैं, और देखते हैं कौन सी कंडीशन बैठ रही है इसमें। करके दिखाओ एक सवाल, देखते हैं, चलो है मजा आएगा। इसमें कर लगा, इसे उधेड़ लो। चलो पहले बताओ इसमें ए का मान कितना? सबसे पहले डी का मान निकालने खातिर एबीसी की जरूरत पड़ेगी नहीं। ए का मान बताओ कितना, और बी का मान, और सी का। अब किसका मान निकाल लोगे? डी का। डी का नाम डिस्क्रिमिनेंट, विविक्तर। क्यों बनाया गया है? मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए। ये क्यों बनाया गया? मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए। सब सुनूंगा, याद रखना बात, या जब मेरे सुनने का नंबर आगा, अभी भी सुन सकता हूं। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए डी बनाया गया। डी का नाम डिस्क्रिमिनेंट, विविक्तर। याद रहेगी बात? या निच्चड़ नहीं आई, विविक्तर है वो, निच्चड़ का निच्चड़ है वो। डी बराबर सूत्र हो बी स्क्वायर माइनस, तो डी बराबर बी का मान होता है 7 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान कितना 1, सी का मान कितना 12, डी बराबर 7 का स्क्वायर 49, 12 चौक 48। डी का मान कितना आया? तो डी का मान 0 से बड़ा नहीं आया। एक 0 से बड़ा हो नहीं होता। जब एक 0 से बड़ा है, पहली कंडीशन बैटरी, दूसरी बैटरी, तीसरी बैटरी, डी का मान किससे बड़ा है? 0 से। इसका मतलब द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। और तुम चेक कर लो, देखो वास्तविक भी है, भिन्न भिन्न भी है। बस डी का मान निकाल लो और मूलों की प्रकृति पता कर लो। डी का मान निकाल पता कर सका नहीं इसके मूल कैसे होंगे, वास्तविक भी होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। अगर डी का मान किससे बड़ा है? 0 से। तुम चाहे तो यहां लिख सकते हैं अतः यहां लिख देंगे डी का मान किससे बड़ा? 0 से। एक 0 से बड़ा नहीं है। तो द्विघात समीकरण के मूल, कौन सी द्विघात समीकरण? इस वाली द्विघात समीकरण के मूल। तो द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे या भिन्न भिन्न होंगे? तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। भिन्न भिन्न नहीं, भिन्न भिन्न होंगे।
भिन्न भिन्न, वो दिक्कत है यहाँ तक। इतना सा करना पड़ा बस सवाल को, पता करके डी का मान निकाल के पता कर लो। अगर डी का मान 0 तो बड़ा आएगा तो वास्तविक भिन्न भिन्न होंगे, डी का मान छोटा आएगा, जी का मान आ जाता है -2 है -1 तो काल्पनिक होते, डी का मान आ जाता है 0 तो वास्तविक बराबर होते। क्या है वो, कुछ है अभी। यो डी का मान क्यों बना गया, मूलों की प्रकृति का मतलब क्या है, क्या तो दो मूल होंगे में बराबर होंगे, क्या फिर काल्पनिक होंगे, क्या फिर अलग अलग होंगे। भाई बात समझ में आई क्या, मूलों की प्रकृति पता लग गया क्या हो, मूलों की प्रकृति कौन बताएगा, विविक्तर पता लग गया, विविक्तर क्यों बनाएगा। उतार लो सारा, उतारो सब कुछ, छोड़ कुछ नहीं छोड़ना। या तो दुनिया को गुल को दे, क्वेश्चन देखो क्या है, ये एक द्विघात समीकरण दे रखी है x² - के 3x प्लस के 1 बराबर 0, द्विघात समीकरण है। नु पूछ रहा है इस समीकरण के द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करनी, अच्छा मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, क्या मतलब है, क्या तो दोनों मूल बराबर होंगे, क्या अलग अलग होंगे, क्या काल्पनिक, यही हो सके। तो किसका मान ज्ञात करना पड़ेगा पहले, तो पहले एबीसी का मान निकाल लो, बताओ -3 सी का मान, अब किसका मान निकाल लेंगे, विविक्तर, डी बराबर, अच्छा जी मैडम जी, डी बराबर बी का मान कितना -3 पूरे का होल स्क्वायर -4 गुणा ए का मान, सी का मान कितना, डी बराबर -3 का स्क्वायर करेंगे 9, कई बार बता रखा प्लस में आगा, -4 एकम घटाने में क्या है, कुत्ते कौन बोल रहा है, डी का मान कितना है 5, तो डी का मान 0 तो पहली कंडीशन आई, दूसरी आई, तीसरी आई, लिखेंगे अतः डी का मान 0 से बड़ा है, तो लिखेंगे द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। लिख दो क्या, द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक या भिन्न भिन्न होंगे, अंत देख के लिख दो लाइन, लिख दोगे। ऐसा कोई सवाल दूं, पहले से उतारने से लिख कर दिखाओ, और एक सवाल दे रहा हूं करके दिखाओ। ओ माई तेरी दुनिया, इसे उतारो, इसे लिख कर दिखाओ, आ जाओ। तो क्या है इसमें, कुछ है भी हो, निकाल दिया 2x² - के 3x प्लस के 7x बराबर 0, ए का मान कितना 2, बी का मान कितना -3, सी का 7, निकालना डी, सूत्र b² - के 4ac, डी का स्क्वायर कहां, बी का स्क्वायर कौन किसने लिखा है, डी का स्क्वायर -4 गुणा ए का मान कितना 2, डी 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 दूनी 8 7 56, घटाने में चर्चे, ये लिखना द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक हो गए, क्योंकि लिख देंगे अतः, ये लिखना पड़ेगा अतः डी का मान छोटा है 0 से, तो द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक हो गए। अपनी मांगो जाकर कोई तेरा फिल्टर ही खराब हो गई। सेम आया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, पूरा खानदान ही पागल है। इसे हटा दो, एक समीकरण देखो 2x² - के 3k x, तो भी कर लो आगे बोर्ड पे आगे, एक कमेंट पर एडजस्ट नहीं होता ना, कुछ नहीं बोलना चाह रहा है, चुपचाप बैठ, यहाँ रहना होगा, तो सोनू कहना होगा। देखो सुनो, 2x² - के 3x प्लस के k बराबर 0 किया है, हाँ पता क्या लिख रखा है सवाल में, तो यदि तो इस द्विघात समीकरण के मूल पहले बता रहा, खुद ही अपना भी बता रहा, खुद ही फेंक रहा सवाल में, इस द्विघात समीकरण के मूल में ना क्या है बीमारी, इस द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल, समीकरण के
मूल वास्तविक वह बराबर है, वास्तविक भी है वह बराबर है। कौन सी कंडीशन है भाई? पहली, दूसरी, तीसरी? तीसरी। बटन खोल कर देखिए। डी बराबर कितना बैठेगा? 0। द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक बराबर है, तो जहां बराबर हो ना तो वहां तो बराबर है ना, इसका मतलब कह रहा है डी का मान 0 है। निकाल मत बिल्कुल भी, लेकिन मैंने कहा मैं तेरी मान निकाली, मैं अपने हिसाब से निकाल लूंगा। ठीक। तू कह रहा है के का मान याद करो। किसका मान? ये बहुत फेमस सवाल है, एक्स्ट्रा सवाल है, मैंने अपनी तब दिया है, ऐसी किताब में भी है। तो पहले ये बताओ जो सवाल दे रखा है, पहले सोचोगा तू लिखो, हम अपने हिसाब से चलेंगे, उसकी नहीं मानने के। तूने की अपनी मनमानी, एक भी न मेरी मानी, ऐसे क्यों सताया माहिया, बी का मान सूत्र निकलवाए। एबीसी का मान निकाल लो। ए का मान कितना है? 2, बी का मान -3, सी का मान के, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब दिया है, अब दे क्या रखा है? बताओ क्या दे रखा है? द्विघात समीकरण के मूल बराबर है, यहां लिखना पड़ेगा दिया है द्विघात समीकरण के मूल बराबर है, द्विघात समीकरण के मूल बराबर है। अच्छा, द्विघात समीकरण के मूल बराबर है तो ये बताओ डी का मान कितना हो जाए? डी का मान फिर 0। अब बताओ डी का मान, डी का सूत्र क्या हो? डी का बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस डी की जगह लिख देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac बराबर में 0। डी का मान लिख दे बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बताओ बी का मान कितना? -3 पूरे का, ये क्या है? 4 गुणा ए का मान होता है, ए का मान कितना? 2। सी का मान कितना? बराबर कितना? -3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 दूनी के बराबर में 0। सेकंड का माइनस करेंगे जाकर प्लस करने हो जाएगा, तो कितना बैठेगा? 9 बराबर में 8 के, इतनी चीज इधर भी लिख सको, इधर भी लिख सको, ऐसा दिखाई देगा 8 के बराबर। उल्लण लगा तो नीचे ले जाओ उसे, के बराबर में 9 बटे के बराबर 9 बटे 8 नहीं आएगा? ऐसे इनका तो नहीं हो रही, मजा ले रहा है वो। चलो नोट करो, ऐसे सवाल भी आ जा। अब पढ़ो 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मैं दूसरा करवाऊंगा, बाकी तुम सब कर लेना। सवाल पढ़ रहा हूं मैं। निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति याद कीजिए। तो मूलों की प्रकृति याद करनी सिखाई मैंने तो। मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें मूल भी याद करने हैं। अगर एक सवाल करवा रहा हूं मैं, तो भी दूसरा पार्ट करवाने जा रहा हूं उसका। दूसरा पार्ट देखो क्या है? 3x² माइनस के 4√3x प्लस के 4 बराबर में बैठेगा 0। पहले से क्या याद करना? मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति भी याद नहीं करनी सिखाई मैंने। सबसे पहले किसका मान निकालेंगे? बीसी का। ए का मान कितना? 3। बी का कितना? और सी का मान कितना? अब एक्स कहां लगाएंगे भाई? ये ए का मान है, ये बी का मान है, ये सी का मान है, और इसमें ए बी सी का मान निकाल लेंगे, एक्स नहीं लिखने के। थोड़ा थोड़ा पढ़ लेकर कर जाएगा। सूत्र देखो, सूत्र बताओ क्या हो? सूत्र डी बराबर सूत्र हो बी स्क्वायर माइनस के 4ac। अब बताओ डी बराबर में बी का मान लिखेंगे, यहाँ बी का मान कितना? -4√3 और पूरे का, इसे डर नानी में सिखाऊंगा, इसका रूट स्क्वायर करना। डर रहे तुम? ओके राजू। 4 ए का मान होता कितना? 3 गुणा सी का मान होता कितना? 4। चलो इसे खोलना सिखाता हूँ, देखो खोलो से। -4 का स्क्वायर करोगे 16, √3 कट जाएगा तो बैठेगा 3, चिन्ह क्या का? माइनस का। 4 × 12 = 48, 12 × 48 हो, 16 कितना बैठेगा? 48। डी बराबर कितना बैठेगा? 48, 16 माइनस कितना बैठेगा? 48, 48 माइनस के 48, पता लगा ना? 48 क्या? देखो 4 का स्क्वायर तो 16 आएगा, कोई संख्या माइनस में स्क्वायर हो प्लस में बन जाओ, 2 तो रूट कट गया तो 3 आएगा। 16 × 48, 48 में 48 घटाएंगे बैठेगा 0। पहले नु बताओ 0 नहीं आया, तो क्या बताओ? डी जब डी का मान 0 आ जा तो क्या कंडीशन में आता है? द्विघात समीकरण के दोनों मूल बराबर नहीं होंगे। लिख देंगे अतः द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक व बराबर होंगे। वास्तविक व बराबर, तुम पूरा लिखना वास्तविक, ठीक है। अब उन्होंने अगर सवाल पढ़ो, अगर यू भी क्या रखा है, इसके मूल भी तो ज्ञात करने जा, तो उन्होंने बताओ मुझे, जब इसके मूल ज्ञात करने, रुक जाओ, जब इसके मूल ज्ञात करने धनाचार्य का सूत्र नहीं लगा देंगे, ज्यादा दिक्कत हो रही तो धनाचार्य का सूत्र लगा देना, उससे भी तो आंसर निकल जाएगा। आ जाओ बाबा जी के सूत्र के पास, यार श्री धनाचार्य सूत्र से।
क्या सूत्र है, x बराबर रूट बी का स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ करें मुझे, ये बी स्क्वायर माइनस के 4ac हो, इसकी जगह हम डी भी तो लिख सका। देखो बी स्क्वायर माइनस के 4ac लिखा होगा अंदर, सूत्र को पलट सकम, इसकी जगह डी भी तो लिख सका। तो कुछ किताबों में ऐसा भी लिखा रहा है सूत्र, एक्स बराबर माइनस के बी माइनस प्लस और माइनस, इसकी जगह क्या लिख सकम, डी, बड़े वाला डी, डी की जगह बी स्क्वायर माइनस के 4ac बटे में इतना 2, आसान बन जाएगा। ये तो तुम्हारी मर्जी, यहाँ बी ए सी का मान भरो तब भी आंसर हो जाएगा। डी का मान कितना निकाल लिया हमने, 0। ये सारी कैलकुलेशन बच जाएगी हमारी, नहीं तो वहां करनी पड़ेगी बात। समझ गए बात, एक्स बराबर मान भरो, चलो इसमें एक्स बराबर माइनस के बी, बी का मान बताओ कितना, बी का मान देगा वो माइनस, ये माइनस सरकारी हो, माइनस के 4√3 बी का मान प्लस माइनस, अब बताओ डी का मान कितना, डी का मान कितना है, तो 0। इससे काम चला लो अपना, नहीं तो 20 यहाँ बी का मान भरते, यहाँ ए का मान भरते, सी का मान भरते, इतना लंबा बैठ ताल करके फिर भी 0 जाना था। तो हमने रास्ता आसान बना लिया, 2 गुना ए का मान कितना है, ए का मान 3, तो यहाँ 3 लिख दिया हमने। एक्स बराबर में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो कितना बैठेगा, 4√3 प्लस और माइनस, 0 का रूट क्या हो, 0 नहीं होता, बट्टे में कितना बैठेगा, बट्टे में 6। एक बार यहाँ क्या ले लेंगे प्लस, एक बार क्या ले लेंगे माइनस, यहाँ लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर। अगर यहाँ डी का मान माइनस में जाता ना तो फिर इसका अस्तित्व ना होता, उसमें फिर मूल नहीं ज्ञात करते, याद रखना बात है। अगर डी का मान आता माइनस के 3 माइनस के 2 माइनस के 4 तो हम लोग कहते थे अगर आगे एक्स के मान नहीं ज्ञात करने पड़ते हैं, तो उन्होंने कहते इस द्विघात समीकरण का अस्तित्व नहीं है। तो उन्होंने कह रखा है सवाल में, अगर अस्तित्व हो तो मूल ज्ञात करना। सवाल पढ़ो पूरा, क्या क्या रखा है, अस्तित्व हो तो मूल ज्ञात करो, क्या रखा है ना। हाँ तो अस्तित्व कब होगा, अस्तित्व जब होगा जब 0 आ जाएगा, और जब डी का मान 0 से बढ़ा जाएगा, 0 आ जाएगा या 0 से बढ़ा जाएगा तब अस्तित्व होगा। अगर डी का मान माइनस में आएगा ना तो इसका मतलब उसका अस्तित्व नहीं होगा, सवाल वहीं छोड़ देंगे। प्लस चिन्ह लो पहले यहां से, एक्स बराबर बैठेगा 4√3 बटे प्लस 0 बटे में कितना 6, 0 का मतलब क्या, कुछ नहीं, तो बैठेगा एक्स बराबर 0 में जोड़ना कुछ नहीं, 4√3 बैठेगा बस, और क्या है, 4√3 बटे में कितना बैठेगा 6, काटेगोरी से 2 तो 2 दूनी 2 तिया, एक्स बराबर कितना है, 2√3 बटे 3। हाँ खोलें बटन से, अब क्या, अब कौन सा चिन्ह लेंगे, माइनस चिन्ह, बस यहाँ माइनस चिन्ह लेंगे, एक बार यहाँ लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह सवाल नहीं मैंने कल को जब अगले दिन करवा के देखूंगा। एक्स बराबर हो यहाँ क्या, 4√3 हो माइनस 0 बटे में कितना 6, देखो एक्स बराबर में घटाएंगे तो 0 नहीं बैठेगा जुगा, तू 4√3 बटे में 6, 0 में कुछ नहीं हो, 4√3 में तो कुछ नहीं घटाया, 4√3 में बैठेगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, दोनों मान सेम नहीं आ रहे। एक्स बराबर 2√3 और बटे में कितना 3। अब मैंने क्या कहा था, जिस सवाल में डी का मान 0 हो दोनों मूल बराबर नहीं होते, एक्स का मान यू भी आया यू भी आया, बिल्कुल सेम आए। जिस सवाल में डी का मान 0 हो उसमें दोनों मूल बराबर नहीं होते गए, तो दोनों बराबर नहीं निकले। अगर डी का मान है माइनस के 1 आ जाता ना तो मैं सवाल को यही छोड़ देता, लिख देता द्विघात समीकरण का अस्तित्व नहीं है। क्या नहीं है, अस्तित्व। अब इसके पहले सवाल के 2 पार्ट, दोनों खुद कर लोगे नहीं कर लोगे, इसी तरह कर लोगे, चलो नोट करो। और एग्जांपल नंबर पर निशान लगाओ, एग्जांपल नंबर पता कौन सा, इसके जैसे एग्जांपल नंबर 7 निशान लगा लो। नए वाले मैथ बता रहा हूं मैं, नए वाले मैथ में 7 लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके हालात सही नहीं है। लिखा सवाल में लिखा के एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस के 2 प्लस के 6 अंदर गुणा करोगे किसकी, बैठेगा के एक्स स्क्वायर, अंदर गुणा करेंगे तो बैठेगा 2 के एक्स प्लस कितना बैठेगा 6। अब समीकरण सही बन गया, बनी समीकरण सही। तो मैंने बताया, उसने कहा इस द्विघात समीकरण के मूल बराबर है, दिया सवाल में, सवाल ऊपर लिख रखा है, सबसे ऊपर हो सवाल लिख रखा है मूल बराबर। तो जब मूल बराबर तो डी का मान कितना रखकर चलेंगे 0। पहले उन्होंने बताओ ए का मान कितना है, यहां से एक कहां के है भाई, बी का मान कितना, बी का मान एक्स नहीं यार माइनस के 2 के है, सी का मान कितना प्लस के 6 दिया है। अब दे क्या रखा है वो भी लिखोगे सवाल में, जो ऊपर ही दे रखा है द्विघात समीकरण के मूल बराबर है, यह बात देखनी पड़ेगी, द्विघाती समीकरण के मूल बराबर है, समीकरण के मूल बराबर है। जब मूल बराबर तो डी का मान कितना रखकर चला भैया, भाई डी का सूत्र क्या हो,
ये तो भाई बी का मान कितना दे रखा है, बी का मान -2 के दे रखा है, मीन काट दूंगा सारी। 4 गुना ए का मान कितना के गुना सी का मान कितना, ओ मेरे मालिक -2 का स्क्वायर करेंगे 4 सिंग बराबर 0, सही है। माइनस का दर जाएगा तो 4 के स्क्वायर बराबर में 24 के, सही है। 4 बटन, ओहो यहां देख के, देखो ये 4 छिंग कितना बैठा, अब यहाँ के कितनी मार रहे हो, ऐसे लिख सकते के गुणा के बराबर 6 के कम धड़ के जाकर गुणा में जाकर भाग में कटेगा, फिर भी तो कटेगा, तो के बराबर कितना आएगा, बस आंसर आया के। पहला पार्ट तो कर लोगे इसका, बाबू ओए बाबू सोना, बाबू सोना, चुप जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 वो घर लेके जाएगा तू भी यार, कैसी थी रोटी मिलती है ना, सुन लो 4.3 का तीसरा क्वेश्चन, क्या एक आम की बगिया बनाना संभव है? देखेंगे आम की बगिया बन सकती नहीं बन सकती। आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है, लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है, या इसकी लंबाई है या इसकी चौड़ाई, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी। नुगारा आम की बगिया बन सकता है कैसी, पूछो कैसी, नुगारा उसकी जो लंबाई है ना, लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी, अगर चौड़ाई हमारी x है ना तो लंबाई हमारी 2x है, तो हमने जो चौड़ाई है ना, चौड़ाई कितनी माननी है, माना आम की बगिया की चौड़ाई, माना आम की बगिया की चौड़ाई, आम की बगिया बेटे के लिए करा के देखो समझ लो, बगिया की चौड़ाई, चौड़ाई कितनी x मीटर, या चौड़ाई हो या लंबाई हो, तथा लंबाई, लंबाई बताओ कितनी आई लंबाई, चौड़ाई को 20 लिखा, लंबाई कितनी 2x, क्षेत्रफल कितना दे रखा है इसका, क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर देना क्या, और जो ये आयत नहीं बन गया एक प्रकार का, आयत का सूत्र लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर कितना बैठा 800, क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई का मान कितना 2x गुणा चौड़ाई का मान कितना बराबर कितना 800, 2x की जब x में गुणा करो घात जुड़ जाती है, 2x स्क्वायर बराबर 800, 2 तो काटेंगे 2 चौक 8, 400, x स्क्वायर बराबर कितना बैठेगा 400। कहते हैं स्क्वायरिंग का जाकर रूट बन जाओ, x का मान निकालना तो रूट 400, तो बेटे फुल बार फॉर्म 400 का 20, क्योंकि 400 का जो रूट हो ना 20 हो, जिसका रूट 9 का मान 3 हो ना, जिसका रूट 16 का मान 4 हो, इसलिए 400 का मान कितना हो 20, याद कर लो प्रैक्टिस हो जाएगी। x का मान कितना है 20 मीटर, ये 20 है तो 20 की दुगनी नहीं हो गया, तो ये 20 है कितनी बैठेगी 40 मीटर। देखो क्षेत्रफल कैसे निकाल लो, लंबाई की गुणा चौड़ाई में कर दो, 20 की गुणा 40 में कर दोगे 800 ही आ जाएगा, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। लिखेंगे अतः आम की ऐसी बगिया बनाना संभव है, अतः आम की ऐसी बगिया बनाना संभव है, अतः आम की ऐसी बगिया बनाना संभव है, संभव है बना सकम बगिया, नोट कर लो। 2 मित्र, सुनियो सुनियो, क्या निम्न स्थिति संभव है, निम्न का मतलब जो नीचे दे रखी सवाल में, अब पढ़ो क्या दे रखी नीचे, यदि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात की, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करके दिखाओ। कह रहा 2 मित्र, देखो अच्छा अच्छा 2 मित्र, देखो एक मित्र का नाम है एस, एस का मेरा नाम है और एन से उसका ही नाम है, जिसका किसी को आज तक पता नहीं चला। दोनों की उम्र का जो जोड़ है ना वो 20 साल, बचपन से छोटे छोटे थे, ठीक है। तो एस और एन 2 व्यक्ति है, 2 मनुष्य है, 2 इंसान, 2 मित्र, दोनों फ्रेंड है।
उनकी आयु का जो जोड़ कितना 20 साल हो सकता एक ना 15 साल की 5 साल की एक 10 साल की हो नहीं एक 12 साल का हो और एक 12 20 बैठ एक 8 साल की हो या हो सकता एक 12 साल की हो या एक 8 साल का हो 12 कितने बैठेगा 20 साल दोनों मित्र और दोनों की उम्र का जो जोड़ है कितना 20 साल ये तो पता लग चुका तुम्हें एक की भी आयु नहीं पता ना तो पहले की पता ना दूसरी पता लेकिन दोनों का जोड़ पता कितना ये तो नहीं बताया ना पहले कितनी दूसरे कितनी दो मित्र दोनों देखो दोनों मित्र सही है आगे बढ़ो सवाल में 4 साल पहले उनकी आयु गुणनफल 48 था बस 4 साल पहले अभी तो पता कर लो दोनों में तो एक की एक्स माननी पड़ेगी मैंने मान लिया जो एन की उम्र नहीं पता मुझे कितनी मैंने एन की उम्र एक्स मान ली अगर एन की उम्र एक्स मान ली तो यूं बताओ बराबर में कितना 20 ने लिखा हुआ तो एस की कितने एक्स प्लस का दर्जा का माइनस का तो बैठेगी एस की आ जाएगी 20 माइनस की कितना बैठेगी एक्स अगर एक मित्र की उम्र हमने एक्स मान ली तो दूसरे की 20 माइनस एक्स होगी माना पहले मित्र की आयु पहले मित्र की आयु कितनी माननी है मैंने आयु एक्स वर्ष एक्स ईयर्स तो दूसरे मित्र की आयु कितनी है दूसरे मित्र की आयु कितनी आई 20 माइनस एक्स 20 माइनस के एक्स वर्ष अब इन्हें 4 साल पहले पहुंचाओ 4 साल पहले मित्र की आयु देखेंगे तो एक्स मतलब 4 घटा देंगे फिर 4 साल पहले दूसरे मित्र की आयु देखेंगे 20 माइनस के एक्स मतलब 4 घटा देंगे देखेंगे 4 साल पहले मित्र की आयु 4 वर्ष पहले मित्र की आयु पहले मित्र की उम्र एक्स माइनस के 4 घटा दे मतलब 4 साल पहले पहुंच गए हम अब दूसरे मित्र की घटाओ 4 वर्ष पहले दूसरे मित्र की आयु या उम्र कितने बैठेगी 20 माइनस के एक्स माइनस के 4 तो घट जाएगा 20 में 4 तो कितना बैठेगा 16 माइनस मैं पूछूं तुम सभी कि ये क्या बला है गुरुजी ये पता क्या है एक्स माइनस के 4 पहले मित्र की 4 साल पहले आयु है या दूसरे मित्र की 4 साल पहले आयु है और सवाल को लाइन पढ़ो क्या क्या रखा है दोनों मित्र की आयु गुणनफल कितना दे रखा है 48 पढ़ो सवाल यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार जो प्रश्न के अनुसार कहा ये पहला मित्र और ये दूसरा मित्र दोनों की आयु गुणनफल 4 साल पहले रखा है 48 यहाँ लिख सकते हैं हिंदी में चाहे तो दोनों मित्रों की 4 साल पहले दोनों मित्रों की आयु गुणनफल 48 है यहाँ लिख सकते हैं 4 साल पहले दोनों मित्रों की आयु गुणनफल 48 है पहले मित्र की आयु 4 साल पहले कितनी आई x माइनस 4 दूसरे मित्र की आयु कितनी आई 16 माइनस के x बराबर में कितना आया 48 बीच में आया चिन्ह गुणा का सिकंड का x के दोनों में गुणा करेंगे तो कितना बैठेगा 16x x के x में करेंगे x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 16 चौक 64 माइनस 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 प्लस 4x बराबर कितना 48 देखो 48 में 16 में 4 जोड़ो 20 नहीं बैठेगा 20x माइनस के x स्क्वायर माइनस के 64 प्लस का जाएगा माइनस का 48 प्लस के 64 आंख खोलो दिद्दे से 20 और 16 4 20 बैठेगा एक्स स्क्वायर जुगा तू माइनस का जाएगा प्लस का जाएगा 48 जुगा तू सोना कुछ तुम्हारे बारे में 20x माइनस के एक्स स्क्वायर जोड़ो करेगी बस जोड़ दो 4 और 8 12 का 2 का 6 4 10 10 और 1 11 112 सब पल्ली तरफ ले जाओ सब ले जाओ पल्ली तरफ ठाक सब कुछ नहीं छोड़ना है 0 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा इधर जाएगा 20x प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 20x प्लस के 112 आयो इधर भी लिख सको उधर भी लिख सको एक्स स्क्वायर माइनस के 20x प्लस के 112 बराबर 0 112 कैसे टूटे जिन्हें जोड़कर 20 आता हो ये 112 ऐसे टूटे करने इसके दो तो काटे करेगी सर 2 पंजे 10 2 6 12 जोड़ का 20 आना चाहिए ऐसे टूटे करने 56 और 2 नहीं आने का भी 2 तो काटो 2 दूनी 4 2 8 16 अब भी नहीं आने का 2 तो काटो 2 7 14 2 दूनी 4 4 दूनी 8 एक तो 8 आया और एक 14 आया 8 और 14 22 हो 2 तो काटो 2 7 14 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 और 7 कितने हो 6 7 13 23 बैठेगा इसके टुकड़े नहीं हो सकते
एक्स के मान ही नहीं निकल। बाबा जी का सूत्र लगा तब भी टुकड़े नहीं होने, काल्पनिक आ जाएगा। जब काल्पनिक आ जाएगा हम कह देंगे ऐसे कोई दो मित्र हो ही नहीं सकते जिनकी उम्र तो 20 साल हो, ये दोनों कभी मित्र हो ही नहीं सकते, एस और एन। ठीक है, जिनकी उम्र कभी 20 साल हो और गुणनफल उनका 4 साल पहले 48 रहा हो, यही बात लिखेंगे। अतः ऐसी कोई स्थिति संभव ही नहीं है, अस्तित्व नहीं है। क्या नहीं है? ऐसे कोई दो मित्र संभव नहीं है, अतः स्थिति संभव नहीं है। उतारना क्यों नहीं उतारना, पेपर में ऐसे लिखना, बिल्कुल सवाल आ जाए तो। एस और एन कोई मित्र नहीं है, सब फेंकता हो। सवाल नहीं बता दिया, झूठ बोल लेते भाई जी। लास्ट सवाल है, चैप्टर खत्म। क्वेश्चन नंबर 5 4.3 का यूं कह रहा क्या परिमाप 80 मीटर, लंबाई चौड़ाई की बात करके, लंबाई चौड़ाई तो आयत में ही हो, और आयत तक कैसे बच के भाग सको? आयत तो मेरा पुराना रिश्ता। आ जाओ, बहुत खतरनाक थी भाई बात। ए बी सी डी, देखो इसका नाम है आयत, आयत खान नहीं, आयत, यो आयत। अब जो सवाल अच्छा सुनो, इसको चढ़ा दो उसके ऊपर तो मैं बड़े मैडम सोच रही दिक्कत दो हो जाएगी, एक मेरी हो जाएगी। बेटे दिल थोड़ा सही बढ़ना ना। दिल तो बना छोड़ दो मैं पे। अब ठीक है यार, इस तरह करो, देखो सवाल समझ लो। आयत खान है, आयत आज भी आयत की बहुत याद आ रहा है। सुन लो, इसकी लंबाई है, मुझे नहीं पता इसकी लंबाई कितनी, मैं नेक्स्ट मान ली। इसकी जो चौड़ाई है ना वही मान ली। आयत की खास बात है उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का आमने सामने भुजा बराबर हो। यह भुजा अगर एक्स है इसकी तो यह भी एक्स है, या वाई है ना, या वाई होगी। ठीक, जरा एक बात बताओ, यहां लिखेंगे माना, यहां लिखेंगे माना आयत की लंबाई कितनी माननी तुमने, एक्स मीटर, चौड़ाई कितनी माननी, माना आयत की लंबाई, तुझे याद कर लिया है आयत की तरह, आयत की लंबाई बराबर एक्स मीटर तथा चौड़ाई वाई मीटर। कौन बोल रहा है चौड़ाई? मन्नू कौन है? मन्नू सब्बो तेने पीछे देख रखी है सब्बो वाली। मेरे दिल ने कर गया खाली तेरा प्यार, खाली तेरा प्यार सब्बो। धाकड़ छोरा, धड़कड़ छोरा इतरा के कमर पे चोटी लटका के। बच्चों कौन सी क्लास में पढ़ो तू? 18वीं में। चलो भूल जाओ, कोई बात नहीं, सवाल पर ध्यान दे दो। ये आयत, किसका फोन आ रहा है? हाँ सुनियो। ओ वो क्या कर रहा है? देख लो पेन लगा रहा है उसका फालतू भी। भूल जाए ना, तुम नहीं पढ़ते, उसकी गाल बात लगाओ जा, उसके पेन लगाओ जा, क्या चल रहा है कलियुग। सुन लो ध्यान से, सुन लो। पहले बताओ, यू कह रहा है एक आयत, कहानी विशेष तौर पर निकाल उसने एक आयत, उसने सवाल में लास्ट में कह रखा है लंबाई चौड़ाई, तो आयत ही होगा, लंबाई चौड़ाई आयत में ही हो। उसका परिमाप 80 मीटर, परिमाप क्या हो? चारों भुजाओं का जोड़। परिमाप हो 1x 1x 2x 1y 2y। सवाल में उसने कहा गया, दिया है पहली कंडीशन में सवाल में, फर्स्ट कंडीशन बता क्या दे रखा है सवाल में उसने, तो फर्स्ट कंडीशन में दे रखा उसने सवाल में, कह रखा कि जो आयत का परिमाप है, परिमाप है चारों भुजाओं का जोड़, 1x सबको जोड़ रहे जितनी भुजा चारों तरफ की, 2x हो जाएगा, 1y
यही तो परिमाप हो। कितने बैठ का सवाल में कितना दे रखा है 80 मीटर। हम कह रहे हैं 2x प्लस के 2y इसका परिमाप 1x 2x 1y 2y चारों भुजाओं का जोड़ हो परिमाप। हमने कहा 2x प्लस के 2y इसका परिमाप। सवाल कह रहा है ना 80 मीटर। सब तो सुर में टेक रखा है सवाल में देख लो पढ़। मैं कह रहा है 2x प्लस के 2y वो कह रहा है ना 80 मीटर। मैंने कहा तेरी भी बुझगी मेरी भी बुझगी तू अपने वाला मेरे के बराबर रख लो। समझ बात क्या? हमारे वाला आया 2x प्लस के 2y उसके वाला आया 80 मीटर इसका भी परिमाप मेरा भी परिमाप तो दोनों बराबर रख के एक समीकरण बना लेंगे। यहाँ पे दो कॉमन ले क्या बैठेगा 2x प्लस के y बराबर कितना 80 मीटर। और आयत का परिमाप यही तो हो 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। ये लंबाई है चौड़ाई है तो 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस की चौड़ाई। सूत्र ऐसा बना बटे में ले जाओ उसे कट का धड़ धड़ बैठेगा 40 x प्लस के y बराबर कितना बैठेगा 40 बन गई समीकरण 1। अगला पार्ट पढ़ो क्या सवाल में क्या इसका क्षेत्रफल दे रखा है आयत का क्षेत्रफल सेकंड कंडीशन में। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर कितना दे रखा है 400। लंबाई का मान कितना दे रखा है x चौड़ाई का y बराबर में कितना 400 नहीं 400 कोई दिक्कत है यहां तक? एक बात बताओ करें जरा मेरे फ्रेंड का नाम था ये बताओ यहाँ तो y का मान निकाल लो। किसका मान निकाल लोगे? ये x प्लस का दर्जा जाएगा तो y बराबर बता क्या बैठेगा 40 माइनस के x प्लस का दर्जा जाएगा माइनस का जाएगा तो y की जगह लिख सकते हम 40 माइनस x। इसमें कहीं y है x ब्रैकेट बीच में गुणा चिन्ह यहाँ y का मान लिख दो 40 माइनस x बराबर कितना बैठेगा 400 अंदर गुणा करो उसकी कितना बैठेगा 40x माइनस के x स्क्वायर बराबर ये दोनों इधर ले जाए दोनों उधर ले जाएंगे इधर मारो फेंक करना इधर कुछ नहीं बच जाएगा 0 बच जाएगी माइनस का दर जाएगा प्लस का हो जाएगा 40x प्लस का दर जाएगा माइनस का हो जाएगा 40x प्लस के 400 है इधर ही हो। इसे इधर भी लिख सकते हैं प्रैक्टिस करनी है ना घर बैठ के तुम्हें जबरदस्त। 40x प्लस कितना बैठेगा 400 बराबर में कितना 0। 400 कैसे टुकड़े करने जिन्हें जोड़ो कितना आता हो 40। 400 कैसे टुकड़े करने जिन्हें जोड़ो 40 आता हो। क्या करे तो 20 और 20 और टुकड़े 20 में 20 जोड़ो 40 गुणा करके 400 तो बैठेगा x स्क्वायर माइनस के 20 प्लस के 20 पीछे x प्लस कितना बैठेगा 400 बराबर में कितना बैठेगा 0। यहाँ कितना बैठेगा x स्क्वायर माइनस की 20x माइनस प्लस माइनस 20x प्लस कितना बैठेगा 400 बराबर में कितना बैठेगा 0। दो नीचे लाइन खींच दो x इसमें भी कॉमन ले लो क्या बच जाएगा इसमें x नहीं बच जाएगा x माइनस के 20 इसमें भी कॉमन ले लो x क्या बच जाएगा माइनस के 20 बराबर में 0। तो यार टुकड़े बताओ क्या आ जाएंगे टुकड़े एक बार लिख देंगे नहीं सर x माइनस के 20 बराबर 0 फिर जो क्या x माइनस के 20 बराबर 0 x का मान कितना जाएगा 20 इधर तक 20 ही आ रहा है x बराबर कितना बैठेगा 20 x का मान ही 20 आया। जब x का मान भी 20 आया तो x का मान उठाकर यहां रख देंगे इस वाली समीकरण में किसका मान मिल जाएगा y का तो यानी कहेंगे 9 का मतलब अब तो y बराबर क्या बैठेगा y बराबर बैठे 40 माइनस x नहीं है 40 माइनस के x तो y बराबर बैठेगा 40 माइनस के x का मान 20 आया था तो y बराबर कितना बैठेगा 20। x का मान भी 20 है y का मान भी 20 है और 20 की 20 में गुणा करके देखेंगे 400 आएगा। क्षेत्रफल 400 दे रखा है इसका मतलब संभव है कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा हम एक प्रकार का आयत पार्क बना सको हाँ प्लॉट कट सका ऐसा पार्क बना सका हम एक। इस चैप्टर में तो नहीं सर एग्जांपल करके देखो उसके नहीं हो तो फिर पूछ लेना सब एग्जांपल करके देखो उसके पूरे चैप्टर का टेस्ट होगा भैया।